हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। अयोध्या किया, 370 किया, ट्रिपल तलाक किया, क्योंकि ही हैज द कैपेसिटी, ही हैज द करेज, ही हैज द कन्विक्शन। मोदी बनना भी आम नहीं होता। 370 हटा दिया, मेरे को ये बता दो सर, कभी किसी ने सोचा था? बंगाल में हर लड़की चैन सांस सब लेके सांस ले रहा है। लोगों के साथ रहना, उनको समझना, उनकी दिक्कतें समझना, उनका सुख दुख बांटना, मतलब he has been there and that is what shows in his vision because he is a visionary। प्रचारक का जीवन, उसकी सादगी, उसकी सरलता, ज्योति पुंज के माध्यम से वो प्रकाश लोकार्पित हो रहा है जो सारे विश्व को प्रकाशित करेगा। 2 सीटें, सैकड़ों सांसद, 1984 से 2026 तक का राजनीति का सबसे बड़ा सफर। It's a vote for a personality, it's a vote for a leadership। मुमकिन हुआ, पता है क्यों? क्योंकि मोदी जी थे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो मोदी जी है तो सब मुमकिन है, मोदी जी रहेगा तो सब अच्छा ही होगा। मोदी जी है तो सब है इधर। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी बनना भी आम नहीं होता, लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ। इसके पीछे की बड़ी वजह मजबूत संगठन, बड़े डिसीजन लेने की क्षमता। जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने राष्ट्रवाद को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया था। और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। हर घर तिरंगा जैसे अभियान को पूरे देश में पहुंचाया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इंडिया बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री। जितनी मेहनत कर सकूं, जितना कर सकूं, मैं करने के मूड में हूं। आज भी मेरी ऊर्जा वही है। उनकी मेमोरी और उनका लॉजिक, these are the 3 things that I find amazing। देश की सुरक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आतंकवाद के लिए कड़ी नीतियां अपनाई। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मुहिम चालू की। जिन मुद्दों को दशकों तक असंभव बताया गया, उन मुद्दों को फैसलों के रूप में सामने लाया गया और उन्हें मुमकिन किया गया। 3 तलाक समाप्त किया गया, अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। यूपीआई, जनधन खाते और डिजिटल इंडिया से पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर इसे मजबूत किया गया। मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। सब चीजें कर दिया, ऑनलाइन हर एक चीज हो गई। कोविड के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत में हुआ। And so tough decisions are taken and I think people have given him the benefit of the doubt। G20 के माध्यम से भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां मिली। यूरोप, चाइना, यूएस जैसे शक्तिशाली देशों से हमेशा डटकर मुकाबला किया और कंधे से कंधा मिलाकर देश का प्रतिनिधित्व किया। विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का नाम रोशन किया। तीसरी बार आना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता और मोदी होना आम नहीं होता। विकसित भारत बन के रहेगा। तुष्टीकरण से सशक्तिकरण की ओर बढ़ा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब वादे नहीं, आपको परिणाम मिलने लगे। समर्थन और विरोध दोनों मिलेंगे, क्योंकि इतिहास भी उनको याद रखता है जो अब जोखिम उठाते। इंडिया का डिफेंस बजट आज 20,000 करोड़ पहुंच चुका है। अपने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों को ले जाने का जोखिम उठा पाता है। भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। आज इंडिया में 164 एयरपोर्ट, 21 IIM, 23 एम्स, 23 IIT, फॉरेक्स में इंडिया 690 बिलियन पे पहुंच गया। तो आपको याद होगा अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा था, पार्टी जो भी हो, सबसे पहला कर्तव्य देश को मजबूत बनाना है। और इसी आधार पर इस पार्टी ने काम किया था और आज भी इस पार्टी की विचारधारा उसी रणनीति पर काम कर रही है। India coming into its own in the world, India becoming a developed country। मात्र 2 सीटों से शुरू हुई, लेकिन आज भारत के लोकतंत्र की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आपके सामने आई है। जानते हो क्यों? क्योंकि मोदी होना भी ना आम नहीं है। मोदी जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। डेफिनेटली मिस्टर नरेंद्र मोदी। इनके अलावा तो किसी को दे ही नहीं सकते। आपको पता है 140 करोड़ देशवासी एक साथ अगर थाली बजाना जानते हैं तो एक साथ मिलकर सत्ता से उखाड़ना भी जानते हैं। इस बात को जानते थे मोदी जी, लेकिन कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं आते, हमेशा देश हित के लिए काम किया। ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट। 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा बन के तीसरी बार सत्ता में आए। सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। भारतीय राजनीति में अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। वजह थी लोगों का भरोसा। मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के लिए 140 करोड़ लोगों ने इतना बड़ा भरोसा कभी नहीं दिखाया था। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ कि लोगों ने किसी एक के प्रति इतना भरोसा दिखाया जिसे तीसरी बार सत्ता में वापस लाया गया था। मोदी जी ने एक आम हिंदुस्तानी को ये सपना दे दिया है कि एक कॉमन आदमी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। चांद पर पहुंचने की कल्पना को साकार करके दिखाया। मोदी जी के भरोसे पर हमारे साइंटिस्टों ने इसे मुमकिन करके दिखाया। मोदी बनना भी आम नहीं होता।